प्यारा रमज़ान में जवेरिया सऊद की तरफ से एक बार फिर आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और वक्त हुआ है प्यारा मेहमान का। तो आज हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पर आएंगे, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताने वाली हूँ कि आज शाम को 7 बजे से आप देखेंगे एक्सप्रेस की स्क्रीन्स पर एक बहुत ही मज़ेदार रोम कॉम ड्रामा सीरियल जिसका नाम है कबूल है। और कबूल है जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है, क्योंकि दुनिया में जिसने भी कहा है कबूल है वो बाद में कहता रहा है कि मैंने क्यों कहा कि कबूल है। तो ये ड्रामा आप ज़रूर देखिएगा और अपने मेहमान को बुलाएंगे। इससे पहले शायद हमारे पास कोई कॉलर मौजूद है, हम पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ये आवाज किसकी आवाज है? पहले तो ये कहूँगा कि प्यारा रमजान की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में एक्सप्रेस की टीम को, आपको और पाकिस्तान से बाहर जो लोग इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और अल्लाह आपको कामयाब करे, आपकी टीम को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये रमजान सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो। जी सऊद, पहला रमज़ान जो है, पहला मेहमान जो है वो अब आप हो चुके हैं। वर्चुअल मेहमान हैं आप हमारे। और थैंक यू सो मच, मुबारकबाद देने का बहुत शुक्रिया। बच्चे क्या कर रहे हैं? ऐसे घरेलू बातें शुरू हो गई। बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है, इब्राहिम अभी उठे हुए, बस नमाज पढ़ी थी, जन्नत भी माशाल्लाह से तैयारियां पे हैं बस सब। और तैयारियां हैं पहले रोजे की इफ्तारी की शुरू हो चुकी हैं। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मैं अब देखें भूल गई थी, अभी मैं ट्रांसमिशन कर रही हूँ तो फ़ोन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी बता रही हूँ कि इब्राहिम के लिए चीज़ के समोसे तैयार रखिएगा और जन्नत के लिए टिक्का। हाँ, और एक बात कहूँगा, जो आपने शुरू में एंट्री में कलाम पढ़ा था ना जी, रहमत बरस रही है, उसको ज़रूर सुनाइए कल परसों तरसों में। वो मेरा बहुत फेवरेट है। वो बहुत खूबसूरत कलाम है और वो लिखा है फरहान शहजाद साहब ने। वो कलाम जो एक्सप्रेस में हमारे साथ होते हैं, फरहान शहजाद साहब, बहुत खूबसूरत कलाम लिखा है उन्होंने। और वो उसकी कॉम्पोजिशन भी बहुत अच्छी है। आपकी ये ख्वाहिश मैं ज़रूर पूरी करूँगी। और इस वक्त यहाँ पर सब लोग आपको सुन रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर। और रमज़ान का क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो ये कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं और आपको देख रहे हैं, उन सबको तो मैं यही कहूँगा कि इस रमज़ान में जितनी रहमतें, बरकतें, मोहब्बतें और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को सपोर्ट करें, दुआएं करें एक दूसरे के लिए, और पॉजिटिव रहें, हर चीज़ को अच्छी नज़र से देखें। इस वक्त हमें बहुत सख्त ज़रूरत है इस मुल्क को, हम सबको एक दूसरे से साथ जुड़ने की, प्यार मोहब्बत से रहने की और हमारी इस कौम को एक होने की। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये रमज़ान हम सबके लिए बहुत अच्छा साबित करेगा। आमीन 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 आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सऊद, बहुत शुक्रिया। और हमारे थैंक यू हमारे पहले मेहमान तो सऊद हो गए। और अब जो हमारे इस वक्त सेट पर हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनकी मैं क्या ही तारीफ़ करूं, उनके बारे में क्या ही बताऊं। दुनिया भर में माशाल्लाह काम कर रहे हैं, वो रुके नहीं है, कहीं नहीं रुके। चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, और चाहे हमारा पाकिस्तान हो। पाकिस्तान में आकर भी उन्होंने तबाहियाँ मचाई हैं। और मज़े की बात ये है कि इस बार एक्सप्रेस की स्क्रीन पर जो ड्रामा आने वाला है आज रात 7 बजे से, जो कि रमज़ान पूरा रमज़ान चलेगा, ईद तक आप उस ड्रामे को देखेंगे। और वो ड्रामा लिखा मैंने है और हम सब ने मिलकर उसको बनाया है। बहुत खूबसूरत ड्रामा है, JJSI प्रोडक्शंस का ड्रामा है। एक्सप्रेस ने बहुत ज़बरदस्त इस दफ़ा आपके एंटरटेनमेंट के लिए वो ड्रामा बनाया है। उसमें ये कॉमेडी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको कॉमेडी करते हुए मेरे ख्याल में बहुत कम देखा है। तो आप आज इनसे मिलेंगे और इनकी बहुत ही खूबसूरत वाइफ हैं, जिनका खूबसूरत सा नाम है। ऐसा नाम है कि जब वो नाम आप लेते हैं तो हर तरफ रोशनी सी फैल जाती है। और वो भी एक स्कूल में कोऑर्डिनेशन कर रही हैं स्कूल की। आप लोगों के बहुत सारी जो है एक ख्वाहिशात होती हैं इंसान की, जो बहुत सारे सवालात होते हैं कि हम अपने आर्टिस्ट से करें, वो सारे सवालात मैं अभी उनसे करूँगी। तो मैं बुलाती हूँ हमारे बहुत ही प्यारे वन एंड ओनली अली खान एंड चांदी। आइए आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। देखिए मैंने आपका नाम लिया, रोशनी फैल गई। देख लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। खैर मुबारक, आपको भी रमजान मुबारक। बिल्कुल, आइए आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए। पहले रमजान के पहले मेहमान और बड़ी नवाजिश, इतना जबरदस्त तारुफ। पहले रमजान के दूसरे मेहमान पहला मेहमान वर्चुअली आ गया। तो यूं कहते हैं कि पहले रमजान के
पहले 2 फिजिकल मेहमान। हाँ ये कह सकते हैं, रियलिटी है ना। अच्छा ये चांदनी नाम है इनका, तो कभी आपको जब इन पे गुस्सा आया हुआ होता है, जब आप नाराज होते हैं, तो फिर आप उनको चांदनी कहने का दिल चाहता है? चंदा चांदनी तो मुझे कभी भी नहीं कहते, अच्छा फिर क्या कहते हैं? चंदा। देखें इन्होंने आपको अपग्रेड कर दिया, क्योंकि चांद की चांदनी होती है ना, तो पूरा बिल्कुल। चांद ही बना दिया आपको क्योंकि आपको पूरा। इनके वालिद साहब इनको चांदनी पुकारते हैं। अच्छा और मुझे इनका इत्तेफाकन नाम बहुत इनके पसंद है। वालिद साहब का पेट नेम भी चांद ही है। तो अच्छा ये बाप बेटी साथ मतलब। इसे ऐसे मेरा नाम पड़ा है। अच्छा वैसे एक बात मुझे बताएं, इनका जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है और आपका बिल्कुल खुश खुश कैसे? तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, मेरा नहीं है? सबसे रंगीन प्रोफेशन है। अच्छा मुझे पक्का? रोज बच्चों के साथ दिन गुजारने का मौका मिलता है। बच्चे तो रंगीन ही होते हैं लेकिन ज़ाहिर है, जवेरिया वो माशाल्लाह। कहते हैं ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो देख यही ले, बात है ना। ये रंगीन कुर्ता मैं सादा देख ले। लेकिन खैर अब वो अंदर की बातें छोड़े, हम घरेलू बातें बाद में करेंगे अच्छा मुझे ये बताएं, आप दोनों की लव मैरिज हुई थी माशाल्लाह, इतने कितने साल हो गए शादी को? 20 साल। 20 साल हो गए 20 साल हो माशाल्लाह, गए। यानी 1 साल आगे चल रहे हैं आप हमसे। मैं हमारे अभी 19 हुए हैं। आपके ग्रीन रूम में आपके मेकअप लोगों से यही अर्ज कर रहा था कि चांदनी के बालों में अगर चांदनी ना आए तो फायदा क्या। हाँ, और ये हुई फिर ना मैंने बात। भी कभी बालों में रंग नहीं लगाए तो चांदनी तो आ गई, तो ये 20 साल का सबूत है। वाह वाह, हाँ? कैसी रही जिंदगी, कैसी गुजरी जिंदगी? 20 साल का तो पता भी नहीं लगता। हैं? अभी लगता है कि 5-6 साल अब तो कोई सोचते हमसे थे, भी तो सुनते थे कि पूछे। लोगों ने 20 साल 25 साल कितनी लंबी इतना वक्त गुजर गया, लेकिन वैसे सोचो तो लगता नहीं है 20 साल हुए। है ना। वैसे वाकई बहन कोई मुझे भी हमसे ऐसा- भी तो पूछे। अच्छा ये देख सुना आपने, अभी मुझे सऊद मुबारकबाद दे रहे थे और मैसेज दे रहे थे, तो मेरा दिल चाहता है मैं उनको मैसेज दूं कि देखें इस रमज़ान बीवी के हुकूक पूरे पूरे अदा कीजिएगा, पूरी पूरी शॉपिंग कराइएगा इनको कह सकती हैं, है ना। सऊद भाभी कंजूस तो सुन नहीं है? लेंगे। कंजूस नहीं, है? कंजूस नहीं। अब नहीं है? सच सच बताओ, रमजान शुरू नहीं हुआ और कल तुमको तोहफा लेके दिया, पूछ ले, है, वाकई, पूछ ले बिल्कुल। इत्तेफाकन। क्या तुमको देखें। मिला? फिटबिट एक फिटनेस वॉच। ओ बेगम जो है आजकल मतलब अपने नहीं वैसे हाँ एक चीज़ और, आप दोनों माशाल्लाह अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। आप तो सुबह 4 बजे उठ के साइकिल पे निकल पड़ते हैं कहीं, तो ये शुरू से ही है ये या कोई ऐसा, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे, जैसे मेरी कोई 2 फ्रेंड्स हैं जो जब बीमार हुई या जो उनका वेट बढ़ा या कोई ऐसी चीज़ हुई तो उन्होंने एकदम से ना ये सब कुछ शुरू किया, या आप शुरू से ही दोनों ऐसे हैं? जैसे मैं तो काफ़ी अरसे से देख रही हूँ, कितने साल पहले आपने ये जिंदगी किया था? लाइफस्टाइल है, बहुत साल जवेरिया, पहले। जज्बा है, शौक है, फिटनेस है। अब हमारे लिए परफेक्ट इवनिंग जी। इस तरह गुजरती है कि हम किसी कोर्ट पे 8-10 लोगों के साथ ढेर सारा पसीना गुजार निकालें, हाँ। थोड़ी सी शुगर हो, 10 साढ़े 10 बजे वापस घर आके नहा धो के सो जाए। बुढ़ापा ऐसी जालिम चीज है कि अरे प्रायोरिटीज कहाँ बुढ़ापा, ये टाइम लो भाई, कहते ये हैं तो हमारी 40 जवानी है जी। मैं तो इसको सोचती हूँ कि ये हमारी सेकंड इनिंग्स है ना। सेकंड इनिंग्स शुरू है, और आमीन, आमीन। इस वक्त जो जितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने हेल्थ में और हमारी नॉलेज गेन करने में और अपने आप को बेहतर करने के लिए, that's what this is about. अच्छा मैंने एक और चीज़ भी देखी है माशाल्लाह अली की, कि पहले हम कॉल ले लें फिर बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, प्यारा रमज़ान में रमज़ान मुबारक। आपको भी, क्या आप मेरी अली खान से बात करा सकती हैं? नहीं करा सकते हैं, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। आवाज आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आप अली खान बात कर रहे हैं? मेरी आवाज किसी और की हो सकती है। क्या आप सच में अली खान बात कर रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आया, मेरी कॉल लग गई है। झूठ में तो अली खान बात ही नहीं कर सकता, मजाल ही नहीं हो। वो भी रोजे में। हाँ। आपने शाहरुख खान के साथ काम किया हुआ है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जी जी, शाहरुख ने मेरे साथ काम किया है जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्या आप उनसे मुझे मिलवा सकते हैं? नहीं जी, वो यहाँ तो आ नहीं नामुमकिन। सकते। डॉन के लिए कोई ना काम नामुमकिन नहीं होता, लेकिन शायद ये थोड़ा सा मसला क्या आप हो मुझे जाए। बता सकते हैं कि उनके जो डिम्पल पड़ते हैं वो रियल हैं? मुझे बहुत पसंद है। जी जी जी, कोशिश कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं। अच्छा जी कौन था हमारे साथ कॉल पे, नाम क्या था? नाम नहीं बताया। यमुना थी। थैंक यू यमुना, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया यमुना, रमजान मुबारक। हाँ रमज़ान मुबारक। अच्छा मैं बता रही थी कि अली माशाल्लाह मैंने अली में काफ़ी चेंज देखा है, क्योंकि जब हमने ये ज़िंदगी किया था काफ़ी 8-10 साल पहले। 12 साल पहले 12 साल माशाल्लाह, पहले। 12 साल पहले। अच्छा
टाइम पे तो वो बिल्कुल पंक्चुअल तो वैसे ही है। 9 बजे आके दरवाजे बजाने शुरू कर देते हैं, उठो भाई टाइम जा रहा है, प्रोड्यूसर का टाइम खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, उठो काम करो। इतने पंक्चुअल है माशाल्लाह। और जिस कहते हैं कि बस जो काम है जैसा है जिस तरह से भी है, वो चाहते हैं कि आर्टिस्ट जो है वो बड़े दिल से काम करें और जो प्रोड्यूसर है उसका ज़रा टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन अब मैंने कुछ अरसे से, जब मैंने अभी काम किया इनके साथ, पिछले 2 साल शुरू से हम साथ काम कर रहे हैं, अब मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि नमाज नहीं छोड़ते अब माशाल्लाह। तो ये तब्दीली कब आई है? ये नमाज तो मैं कभी भी नहीं छोड़ता था जवेरिया, नमाज। मैंने अब आपको बहुत पढ़ते हुए देखा है कि आप बिल्कुल नहीं छोड़ते अब नमाज। दरअसल अहले तशी है तो थोड़ी सी लिबर्टी ले लेते हैं, 5 वक्त नहीं 3 वक्त में पढ़ लेते हैं। अच्छा, नमाज तो पढ़ ही लेते हैं माशाल्लाह। मतलब घर फजर के बगैर पढ़े बगैर छोड़ता नहीं हूँ, और फिर जोहर असर साथ कहीं ना कहीं घुसा ही देता हूँ। और जैसे अभी आपके मेकअप रूम में हम जोहर पढ़ के आया था, असर पढ़ ली, तो जब मौका मिलता है मैं नमाज को कभी किसी के काम के दरमियान नहीं आने देता। सही। वो अपने और ऊपर वाले के बीच की बात है, तो वो आपको करना चाहिए, लेकिन दूसरा का लिहाज भी रखिए ना। ये नहीं कि सडनली आप 40 मिनट के लिए गायब हो गए, कहाँ जी नमाज पढ़ रहे, पीछे से सब आपको गालियां दे रहे, कह रहे क्या, तो वो सब ऑब्वियसली आपको मद्देनजर रखना पड़ता है। बट और उम्र के साथ साथ जैसे मैच्योरिटी आती है, प्लस आपको एक रोल मॉडल बनना है और सही तरबियत अपने बच्चों को भी पास ऑन करनी है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, कॉलेज में पहुंच गए, बेटा यूनिवर्सिटी चला गया माशाल्लाह। तो अब कैसा लगता है अब जब तो बच्चे जन्नत बड़े भी जाएगी होते हैं? अगले साल। हाँ, अब तो जन्नत भी जाने वाली है बिल्कुल। कैसा लगता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर उनकी एक अलग लाइफ हो जाती है? कभी ऐसा फील होता है कि कभी ऐसा लगता है कि इनको अब हमारी ज़रूरत क्यों नहीं है, अब ये हमारी मर्जी से कपड़े क्यों नहीं पहनते? वो सब नहीं लगता। एक कहते हैं कि बहुत अजीब चीज़ है कि हम अपने बच्चों की को ख्याल करके उनको इतनी केयरफुली उनको पालते हैं और हम उनको तैयार करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी खुद जी लें। जब हम उनको बाहर जीने भेज देते हैं फिर उनकी फ़िक्र रहती है ना। लेकिन फ़िक्र उनकी इतनी नहीं रहती जितनी फ़िक्र रहती है जिन हालातों में हम रहते हैं। बिल्कुल। जो हालात दुनिया के हैं, जहाँ भी हैं, यहाँ हो वहाँ हो, बाहर हो यहाँ हो, फ़िक्र उस वजह से रहती है। बच्चों की तरबियत जो हमने दी है उस पर हमें हौसला है और उस पर हम नहीं घबराते। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। अली चांदनी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारी बातें करनी है, अभी बहुत कुछ करना है हमने। और एक बार फिर आप सबको रमज़ान मुबारक, प्यारा रमज़ान में एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।